इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देते हैं। जैसे बोल देते हैं मुझे समझ नहीं आया, या बोल देते हैं रुको। अब इनका हम इंग्लिश बना देते हैं व्हाट, वेट, जो कि बहुत ही रूड माना जाता है इंग्लिश में फॉर्मल सिचुएशंस में आप ये वर्ड्स जैसे व्हाट, वेट, गेट असाइड, ये आप यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ, घर पर। लेकिन जब आप एक फॉर्मल मीटिंग में बैठे हैं, जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो इन वर्ड्स को यूज़ करना रूड माना जाता है। तो आज हम सीखेंगे इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स। इसको लर्न करने का बेस्ट तरीका है, इसको 2-3 बारी रीड करिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है वॉट आप कब लगाते हैं? जब हमें कोई बात समझ नहीं आती, क्या, जिसका हम ट्रांसलेट कर देते हैं वॉट, यानी क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। उसका बेस्ट और पोलाइट ऑल्टरनेटिव है पार्डन प्लीज़। पार्डन प्लीज़, अगर किसी को पार्डन वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ रिपीट। कैन नहीं लगाना, कैन भी इनफॉर्मल है। कैन यू प्लीज़ रिपीट, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं में आप कुड बोलेंगे क्योंकि कुड एक फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है। दूसरा वर्ड है रुको। जब हमें किसी को वेट करना होता है कि वेट करो सर, अभी बिज़ी हैं, या होल्ड करो, अभी टाइम लगेगा, तो हमें वेट नहीं बोलना, हमें बोलना है जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। अगर किसी को साइड हटने के लिए कहना है तो गेट असाइड इज़ वेरी रूड, मूव इज़ वेरी रूड, उसकी जगह आपको बोलना है प्लीज़ एक्सक्यूज़। किसी को किसी काम के लिए मना करना है, नो बोलना है, वो काम नहीं हो सकता, कि छुट्टी मिल सकती है, नो। या आपको कहना है कि ये प्रोजेक्ट आज शाम तक कंप्लीट हो सकता है, नो। इसका एक पोलाइट तरीका है आई एम अफ्रेड का मतलब ये नहीं कि मैं डर गया हूँ, इसका मतलब है सॉरी। आई एम अफ्रेड इज़ अ वेरी फॉर्मल वर्ड फॉर सॉरी। आई एम अफ्रेड दैट्स नॉट पॉसिबल, कि वो नहीं मुमकिन है। गिव मी दैट, अब आप मीटिंग में बैठे हैं, आपने किसी से फाइल पास करानी है या पेन पास कराना है, तो आपने नहीं बोलना गिव मी दैट, आपको बोलना है कुड यू प्लीज़ पास मी दैट, कुड यू पास मी दैट प्लीज़, बोथ आर फाइन। यू हैव टू डू दिस, अब किसी से कोई काम कराना है, कोई डेडलाइन है, कुछ है, तो अगर आप किसी को इतनी रूड, आप अपनी टोन तो सॉफ्ट बोलेंगे यू हैव टू डू दिस, बट हैव टू वर्ड अपने आप में बहुत ही रूड और फोर्स दिखाता है। हैव टू मतलब है तुम्हें करना है, बस कुछ भी हो जाए। बट इसको मोटिवेटिंगली, प्रोत्साहन बढ़ाते टाइम आप ऐसे बोल सकते हैं इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड डू दिस, अच्छा रहेगा अगर आप ये कर लीजिए। यू आर रॉन्ग, अब कितनी बारी होता है हम लोग ओपिनियंस देते हैं, डेटाज देते हैं, तो हम एक दूसरे से अग्री नहीं करते। तो जब हम अग्री नहीं करते तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग उनको कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, आप बोलो आई सी योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट आई डिसअग्री, मैं इससे पॉइंट से नहीं मानता। वाई डिडंट यू डू दिस, अब किसी कोलीग ने या उसने काम नहीं किया, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट वाई डिडंट यू डू दिस, आप कह सकते हो वॉज देयर एनी इशू कंप्लीटिंग दिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट लगता है कि क्या कोई इशू आई, आपको कोई तकलीफ आई ये काम करते हुए जो आपने नहीं किया। सो वॉज देयर एनी इशू कंप्लीटिंग दिस, क्या? तो अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे यू विल मेक योर इंग्लिश मोर इम्प्रेसिव एंड मोर पोलाइट। थैंक यू। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए किसी और वीडियो को देखना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।